धर्म मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया मनो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे पार दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भाविन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन नमन। पाठ पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज पर्युषण महापर्व का चौथा दिन सबके लिए मंगलमय कल्याणकारक हो। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो चंपा नगरी में विराजमान है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज के पूछने पर निवेदन करने पर 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना दे रहे। उन्होंने जैसा श्रवण भगवान महावीर स्वामी से श्रवण किया वही सुना हुआ आगे सुनाया जा रहा है। और कल तक सभी ने तीसरा वर्ग और उसका 8वां अध्ययन गज सुकुमाल श्रवण करना प्रारंभ किया था।
गज सुकुमाल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि गज के तालू के समान उनका संपूर्ण शरीर बहुत कोमल और नाजुक है। हमारे ऊपर के दांतों से लेकर के जो कंठ में एक कौवा सा आता है, इन दोनों के बीच का जो ऊपर का हिस्सा है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, अर्थात ऐसा कोमल। और जो हाथी का बच्चा है, हाथी का और भी कोमल और रंग भी लाल। ऐसा सुंदर सलोना स्वरूप लालियां फूट रही हैं और पूरा संपूर्ण शरीर बहुत नाजुक है और फूलों की तरह पला है, बड़ा है। और आज श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज भगवान अरिष्ट नेमि जी के पदार्पण का समाचार श्रवण करते हैं। गज सुकुमाल बड़े हो चुके हैं, युवा अवस्था को प्राप्त है। चलो भगवान पधारे हैं, सभी दर्शन करने के लिए चलते। कण्हे वासुदेव बारवय्य नैर्य मध्य मध्यण निगच्छिता जेणेव सहसंभवणे उज्जाणे जाव पज्जो वासई तैण अर्हारिठणे में कणहस वासुदेवस गय सुकुमालस्य कुमार सती से अधम कहा कण्हे पड़ी गए। श्री कृष्ण महाराज ने भगवान के चरणों में आने से पूर्व रास्ते में ही रिश्ता गज सुकुमाल का कहाँ पक्का कर दिया? सोमिल ब्राह्मण की बेटी सोमा दारिका के साथ। और उसे तो कन्याओं के अंतःपुर में उस रास्ते में ही सेवकों के साथ भेज दिया कि इसे वहाँ रखो, जब योग्य रीति होगी, जब योग्य रस्म होगी, समय के अकॉर्डिंगली इन दोनों का लगन, इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। मगर इधर तकदीर में कुछ और है। व्यक्ति प्लान कुछ और करता है मगर हो कुछ और ही जाता है। मगर याद रखना, जो कुछ भी होता है वो हमारी अपनी चॉइस से होता है, किसी और की चॉइस से नहीं होता। आज भी जो चीज़ें हो रही है, भले इस जन्म की हमारी चॉइस नहीं भी है, मगर कर्म तो हमने ही किया। और कर्म करने की अथॉरिटी हर आत्मा की अपनी इंडिविजुअल होती है, अपनी व्यक्तिगत होती है। और जो कर्म हमने किया है वो हमारी अपनी चॉइस से हुआ है। अतः हमारे कर्म का फल यदि मिल भी रहा है, इट मीन्स हमने जो ऑर्डर किया था हमें वही मिल रहा है। हमने जो चूज और सिलेक्ट किया था हमें वही मिल रहा है। वहाँ पर कुछ भी अचानक बाई चांस नहीं होता। और आज देवकी नंदन गज सुकुमाल और श्री कृष्ण वासुदेव भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के चरणों में धर्म देशना श्रवण करने के लिए पहुंचे। और द्वारिका नगरी के मार्गों से होते होते जैसे ही भगवान के समो शरण तक पहुंचे, वंदन नमन किया, भगवान की दिव्य देशना श्रवण की कि संसार में अपनी आत्मा और अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप तक पहुंचाने के लिए इन संयोगों की अनित्यता को समझो। यह देह अशुचि का भंडार है, गंदगी का ढेर है। बाहर से सजावट है मगर भीतर से तो गंदगी ही गंदगी है। कभी किसी को अतिसार लूज मोशंस लग जाए तो सारी सुंदरता बाहर निकलने लग जाती है। पता चल जाता है कि बाहर का जो ढोल की पोल है कुछ और है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। नज़ला जुकाम हो जाए तो व्यक्ति के जब रेशा निकलता है तो सुंदरता कहाँ जाती है। जब किसी स्किन के ऊपर कोई कट लग जाए और पस भर जाए, कैसी गंदगी निकलती है वहाँ से। कुछ खाया पचा नहीं, वमन हो गया तो वो बढ़िया से बढ़िया खाया हुआ भी ऐसा गंदा हो जाता है कि कोई उसे तो चाटना नहीं चाहता, मगर इस देह को चाटने वाले कई मिल जाएंगे। और जब यह सारा सत्य श्रवण किया
और गज सुकुमार सुन रहे हैं, सिर पर सिर हिला करके टहत कर रहे हैं कि आप भगवान जैसा फरमा रहे हो वही सत्य है। अतः इस दुनिया की गंदगी को छोड़ करके, उस शुकर उस सूअर जैसी प्रवृत्ति को छोड़ करके हंस जैसी प्रवृत्ति को धारण करो कि वह मोती ही चुगता है मगर गंदगी नहीं चुगता। आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध प्राप्त किया। कृष्ण वासुदेव तो संपूर्ण वो वाचना सुनने के बाद वहां से वापस अपने महलों की ओर आ रहे, क्योंकि वे कृष्ण वासुदेव अम्मा पीरों के समान है। मगर इस समय तो उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि ये गज सुकमाल कौन से भावों के साथ यहाँ बैठा है। वो तो वापस लौट आए मगर अभी गज सुकमाल वहीं पर है और भगवान के श्री चरणों में आकर के कहने लगा कि हे भगवान, आपकी जो धर्म कथा है वो पूरी तरह से यथार्थ है, वह सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। मेरे मन को आपकी बातें पूरी तरह से जच गई, मुझे अब दुनिया निस्सार लग रही है। मगर मैं आपके चरणों में दीक्षित तो होना चाहता हूँ, परंतु तैणंग से गए सुकुमाले कुमारे अरहो रिठणे में शांतियं धम्मं सोचा जंग नवरंग अम्मा पीरंगा पुच्छामी जहाँ में है नवरंग महिलिया वज्जंग जा वड्डिये कुले। तदनंतर सब लोग तो चले गए मगर अभी गज सुकमाल वहीं पर है, क्योंकि जिन्हें कोई अपनी सीक्रेट कोई पर्सनल गुफ्तगू करनी रहती है, बात करनी रहती है, तो जब सब लोग चले जाते हैं तो वो एक अकेले साइड पर खड़े रहते हैं। जब चले जाते हैं फिर फ्रंट में सम्मुख आकर के निवेदन करते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। और गज सुकमाल जी भी सबके जाने के पश्चात भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के श्री चरणों में आए और कहने लगे कि मेरा मन है कि मैं संसार की असारता को त्याग करके सारभूत आत्म तत्व को पाऊं, मगर उससे पहले मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी अनिवार्य है। आप कृपा कीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं जाकर के आज्ञा लेकर के आता हूँ, फिर आपके श्री चरणों में दीक्षित हो जाऊँगा, मुंडित हो जाऊँगा, सदा सदा के लिए आपके श्री चरणों का दास, और उस दासता से भी परमात्मा दशा को प्राप्त कर जाओ। भगवान ने कहा है, गज सुकमाल जैसी तुम्हारी आत्मा को आनंद हो, आप वैसा करो, मगर धर्म के कार्य में विलंब मत करो। माँ सोच रही है कृष्ण वासुदेव आ गए, सब प्रजा आ गई, मगर अभी तक मेरा जिगर का टुकड़ा गज सुकमाल वापस घर लौटा नहीं, पता नहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। सारी गलियों में देखती है, बाहर आती है, थोड़ी देर कुछ काम करती है, मगर काम में भी कहाँ मन लगता है जब बेटा घर वापस आने का वक्त हो चुका है, पहुँचे ना। बार बार चक्कर पर चक्कर लगा रही है, थोड़ा सा काम करती है, फिर बाहर आकर के देखती है, मगर अभी तक गज सुकमाल के आने का कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा। और एकदम देखा कि गज सुकमाल बड़े धीरे धीरे चाल के साथ बड़ी विचारशील मुद्रा में बढ़ते बढ़ते महलों की ओर आ रहा है। अब मानो जो अभी तक हार्ट रेट बढ़ गई थी ना, वो दोबारा से नॉर्मल हो गई, जान में जान आ गई कि चलो मेरा बच्चा वापस आ गया। और जैसे ही वो वापस लौटा, माँ ने आते सार ही उसका माथा चूमा, गले से लगाया कि मेरा लाल इतनी देरी कहाँ लगा दी, मेरे तो प्राण सूखे जा रहे थे। कहने लगा, माँ आज मैंने भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के दर्शन किए। अरे बेटा, तेरी तो आंखें पवित्र हो गई। माँ मैंने आज उनकी धर्म देशना श्रवण की। बेटा तेरे कान पवित्र हो गए। माँ मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। माँ कहने लगी, बेटा उनकी तो एक एक बात अच्छी है। क्या माँ वो सबसे अच्छे हैं? हाँ बेटा, वो हमारे जैसे अधम पापियों से तो बहुत अच्छे हैं। हमारी तो
इतनी औकात नहीं कि उनके चरणों की धूली की भी बराबरी कर सके। वो सच में बहुत उत्तम आत्मा है। कहने लगा माँ, तो फिर मैं उन उत्तम आत्मा के चरणों में रह करके दीक्षा लेना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात सुनी, मेघ कुमार की तरह, जिस तरह मेघ कुमार की माता विलाप करती है, उसी प्रकार ऐसा गहरा धक्का आघात लगा, बेहोश होकर के धरती पर गिर गई। दास दासियों ने पानी के छींटे लगा करके, पंखे से हवा करके कुछ जागृत किया, और जैसे ही उठी माँ फिर से बच्चों की तरह विलाप करने लगी। हे गज सुकुमाल, तूने ये सोच कैसे रख लिया कि तेरी माँ तेरे बगैर जी सकती है? पता है तुझे कितनी मन्नतों के बाद मैंने पाया है, कितनी साधना की है तुझे पाने के लिए। तेरा एक एक क्षण मुझे अभी तक याद है, किस तरह गोद में लेकर के तुझे मैं दुलारती थी, तेरे को दूध पिलाती, तू नटखट चेष्टा भी करता, परंतु आज तो बड़ा हो गया है, तो आज मुझे छोड़ने की सोच रहा है, आज भगवान के पास जाना चाहता है। नहीं मेघ, जिस तरह से उनकी माता ने कहा था, नहीं मेघ, इस तरह की बातें तू मत कर, तेरे बिना तो मेरा जीवन अधूरा सूना सूना सा हो जाएगा, तेरे बिना मैं प्राणों को धारण नहीं कर पाऊंगी। और आज देवकी माता भी वही शब्द बोल रही कि बेटा तू छोड़ करके मत जा। और जैसे ही श्रवण किया माता के उद्गारों को, बेटा भी समझा रहा है। तैण कण है वासुदेवी में से कहाय लदठे समाणे जेणे गए सुकुमाले कुमारे तेण युवा गच्छ युवा गच्चिता गए सुकुमालं कुमारं आलिंगय आलिंगिता उच्छंगे निवेशई निवेशिता एवं वयासी तुमं मम सोहयरे कणीय से भाया तंग माणं तुमं देवाणु पिया ही आणिंगरो हो रिठणे मीन्स अंतिय मुंडे जाव पव्यया ही हन्नं तुम्हें बारवैये नैर्य मह्या मह्या रायाभिषेण अभिसिंचि सामी तैणं से गए सुकुमाले कुमारे कणहेण वासुदेवेण एवं भूते समाणे तूषणीय संचिठई। और माँ ने जब देखा कि बेटा तो मेरे हाथों से जा रहा है, मेरे से तो बात संभाली नहीं जा रही, और उसी समय सूचना करवा दी वसुदेव को और वासुदेव को, पति को भी और श्री कृष्ण बेटे को भी, कि जल्दी से आ जाओ, फिर मुझे ना कहना कि कुछ अनर्थ हो गया। वो भी सहमे सहमे जल्दी शीघ्र द्रुत गति से वहां पहुंचे, और आकर के देखते हैं माँ और बेटे का संवाद चल रहा है। माँ बेटे को समझा रही है, और बेटा वैराग्य की मूर्ति उन्हें समझा रहा है कि मुझे संसार अब अच्छा नहीं लगता। जैसे ही ये सारा घटनाक्रम, ये सारा दृश्य वासुदेव जी ने देखा, श्री कृष्ण ने देखा, और जैसे ही उस गज सुकमाल को निहारा, उसकी आंखों में अलग तेज है, आज चेहरे पर अलग ही चमक है, मगर फिर भी मोह की प्रधानता के कारण वसुदेव श्री कृष्ण बड़े भाई के समान है और पिता के भी समान है, और अपने भाई को आलिंगन किया, अर्थात बड़े प्यार से उसको अपनी छाती से लगाया, और बड़े प्यार से मानो छोटा भाई है ना, अपने गोद में ही बिठा लिया। कहने लगे मेरे भाई, तू मुझे ये बता, तुझे घर में क्या दिक्कत है, क्या कमी है तुझे घर में, तू अभी से ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या तेरे पास किसी वस्तु की कमी है? देख माँ कैसे रो रही है, तू इसे ऐसे रोता बिलखता छोड़ करके चला जाएगा? और तू तो मेरा छोटा भाई है, मेरा सहोदर है, अर्थात हमारी माता और हमारे पिता समान है, और मुझे भी तेरे साथ बहुत अटैचमेंट है, तू ऐसे चला जाएगा? तूने ये नहीं सोचा कि तेरे भाई की क्या दशा होगी? हे गज सुकमाल, इस भाव को अभी यहीं पर क्लोज कर दे, इस बात को यहीं पर छोड़ दे कि मैंने दीक्षा लेनी। बार बार समझा रहे हैं, और कथाकारों ने यहाँ छोटी सी कथा और जोड़ी है। जब थावचा पुत्र दीक्षा के लिए तैयार होते हैं, तो थावचा पुत्र की माता
श्री कृष्ण जी की राजसी पोशाक लेने के लिए आती है कि आपकी वो राजसी पोशाक मेरा बेटा दीक्षा के दिन पहने। और जैसे ही वासुदेव जी ने सुना, बोले मैं पहले जाकर के देखूं तो सही उसका वैराग्य कैसा है, और यदि मानता हुआ तो उसे दुनिया की ओर प्रवृत्त कर दूंगा। और जाकर के कहने लगे, हे थावचा पुत्र, ये कष्टकारी मार्ग है, तू इसे छोड़ दे। तेरे को कोई कमी है, कोई दिक्कत है, मैं तेरी हर तरह से सुरक्षा करने के लिए, तेरे हर कार्यों को सिद्ध करने के लिए मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे ऊपर छत्र के समान तेरी रक्षा करने को खड़ा हूँ। थावचा पुत्र ने क्या कहा था, हे श्री कृष्ण वासुदेव, मेरे सिर्फ दो काम कर दो। कितने काम? दो काम। पहला, इस जिंदगी का विनाश करने वाली कभी मौत न आए, और दूसरा, इस बुढ़ापे को, इस जवानी को खत्म करने वाला बुढ़ापा न आए। सिर्फ उन्होंने लंबी उम्र ही नहीं मांगी, क्योंकि यदि लंबी उम्र ही मांग लेते तो फिर तो बुढ़ापा भी आता, और बूढ़े हो करके पश्चाताप करना पड़ता कि मेरे सब साथी तो चले गए, अब मैं क्या इस दुनिया में करूं। उसके साथ साथ बुढ़ापा ना आए, ऐसा वरदान मुझे दो कि मैं हमेशा युवा बना रहूं। तो उन्होंने क्या कहा था कि हे थावचा पुत्र, आप जो बातें कह रहे हो ये मेरे हाथ की बात नहीं। आप कहो तो मैं आपके सिर के ऊपर से गुजरने वाली हवा तो नहीं रोक सकता, मगर हाँ, बाकी आप जो कुछ भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आप जो बातें कह रहे हो वो स्थान तो मोक्ष का स्थान है, और बिना संयम तप की आराधना के उसको पाना असंभव है। इसी प्रकार यहाँ पर भी वो अपने भाई को समझा रहे हैं, तुझे किस बात की कमी है। वो कह रहे हैं, मेरे दो काम कर दो। कौन सा? पहला, इस जिंदगी को खत्म करने वाली मौत ना आए, और जवानी को नष्ट करने वाला बुढ़ापा ना आए। वो बोले, मैं ये करने में असमर्थ हूँ, इसका मार्ग तो संयम और तप मोक्ष का ही रास्ता है। कहने लगे, भैया जब आपको सब कुछ पता है फिर मुझे रोक क्यों रहे हो? अतः मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो दीक्षित होना चाहता हूँ। मगर वो कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, अभी तुम भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में दीक्षित होना चाहते हो, मगर ये बताओ कि इस द्वारिका नगरी में इतना कुछ है, इतनी रिद्धि है, इतनी संपत्ति है, अभी तो हम तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहते हैं, तुझे राजा के रूप में देखना चाहते हैं, ये हम सबकी भावना है। मगर वो तो द्वारिकाधीश नहीं, आत्माधीश बनना चाहते। क्योंकि ये राज्य तो मिलने के बाद एक समय आने पर इसकी भी वैलिडिटी है, जब तक वैलिड है तब तक मिलेगा, परंतु जैसे ही वैलिडिटी कंप्लीट होगी, पुण्य क्षीण होगा, वो अधिकार भी तो चले जाएंगे। मगर उन्हें तो वो अधिकार चाहिए जो आने के बाद कभी जाए नहीं। तो जैसे ही गज सुकुमाल जी को श्री कृष्ण वासुदेव जी ने ये बात कही कि हम तुझे राजा के रूप में देखना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए ही हमें अपना राज्य श्री का दर्शन करवा दे, एक बार राजा बनकर के दिखा दे। तो कहते हैं कि वो मौन होकर के स्थिर हो गए, और उन्होंने सोचा, मौनम स्वीकृति लक्षणम, बच्चा मौन है तो इट मीन्स कि वो अंदर से एग्री कर रहा है, इसलिए बोल नहीं रहा। जब इस राज्य समृद्धि पर आसीन होगा, इस राज्य की गद्दी पर आसीन होगा, जब इतने लोग सर झुका कर के खड़े होंगे, क्या पता इसके भाव बदल जाएं और बोले, नहीं नहीं, अब मुझे दीक्षा नहीं लेनी। तैणंग से गए सुकुमाले कुमारे कणहं वासुदेव अम्मा पीरो यदोच्चं पितच्चं एवं वयासि एवं खलु देवाणु पिया मानुष्य काम कामा सूया सासयावंता सवा जाव विप जहियवा भविष्यन्ति तं इच्छामिणं देवाणु पिया तुभ्यं अभनुन्नाय समाणे आरहो अरिठणे में स अंत्य जाव पवई तय तैणं कंग सुकुमालं कुमारं कण्हे वासुदेव्यम्मा पीरो यजाहेणो संचाये बहुयाहिंगण लोमे हिं जाव आगवित्तये ताहे अकामायं चेवन एवं वयासे तंग इच्छामो णं ते जाया एक दिवसमि राज्य सिरिं पासितये निखमणं जहा महबलस जावतमा
नाय तहा जाव संजमित ऐसे गए सुकुमाली अणगारे जाइरिय समय जाओ गुप्त बम्ब यारी। माता पिता आग्रह कर रहे हैं कि बेटा अभी तो दीक्षा की बात मत कर। श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं कि अभी दीक्षा की बात मत कर, अभी तो भोग भोगने का वक्त है, हर तरह के साधन उपलब्ध है। मगर वो वैराग्य के धनी क्या कहते हैं कि अभी मुझे दीक्षा ही लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि ये दुनिया के ये काम और भोग ये सारे के सारे वंतासवा, खेलासवा, पुयासवा, पित्तासवा, अर्थात ये दुनिया के काम भोग तो गंदगी का ढेर है। विचार करो, बाहर से सुंदर दिखने वाले व्यक्ति की सुंदरता, यदि सपोज करो बाहर वाला जो बाहर का आउटर वाला जितना भी सिस्टम है ना, वो सारे का सारा भीतर चला जाए और जितना भी इंटीरियर है वो आउट आ जाए, आउट सामने दिखाई देने लग जाए, तो किसी को अट्रैक्शन होने वाली नहीं है। इवन एंडोस्कोपी भी होती है ना, जब स्क्रीन लगी होती है तो आदमी देखता है अरे अंदर क्या ये सुरंग सी बनी है, क्या ये गंदगी है। और जब किसी को लूज मोशंस लगते हैं या कोई ऐसी किडनी की बीमारी होती है, और या जब कभी किसी व्यक्ति के डायलिसिस चलते हैं या कैंसर हो जाता है, तो व्यक्ति सोचता है अरे शरीर की क्या यही सत्यता है, गंदगी का ढेर। और वे भी कह रहे हैं ये दुनिया के काम और भोग, ये दुनिया के जितने भी शब्द रूप गंध रस स्पर्श के अनुकूल जितने भी प्रसंग है, अंतिम परिणाम इनका अच्छा नहीं। ये तो गंदगी में खुशी मनाने वाली बात है, मगर मैं गंदगी के ढेर में मुंह मारने वाला प्राणी नहीं। मैं तो शुद्ध चेतन सत्ता हूँ, मुझे तो आत्म स्वरूप ही प्यारा है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन सब का त्याग करके और आपकी आज्ञा मिलने के बाद भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में दीक्षित हो जाओ। और जब देखा अरे इसका तो वैराग्य बहुत पक्का है, तो हर तरह से मनाने का, हर तरह के प्रलोभन देने का प्रयास भी किया जा रहा है। जब देखा कि सब निष्फल, कहने लगे अच्छा बेटा तो एक दिन के लिए हमें राजा बन कर के दिखा दे, हम तेरे उस राज्य श्री के दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे ही उनकी आज्ञा को ठुकराया नहीं, और एक दिन के लिए राज्य श्री राजा का अभिषेक राजगद्दी पर आसीन करके अभिमंत्रित जलों से अभिषेक किया गया, मुकुट इत्यादि धारण करवाया गया, और जय जयकार हो रहे हैं कि नई सरकार गज सुकुमाल की जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो। पूछा कि नई सरकार का क्या हुक्म है, तो गज सुकुमाल कहने लगे मेरा एक ही हुक्म है कि मेरे को रजोहरण मंगवा दो, पात्रे मंगवा दो और नाई मंगवा दो। मुझे भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में दीक्षा दिलवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहा जाता है भीतर के आनंद का जिनको हुआ जनून, उनको तगमों से नहीं मिलता कभी सुकून। भले कितनी भी उपाधियां दुनिया की उन्हें प्रदान कर दो, मगर जिन्हें तो आत्मा तक पहुंचना है, फिर वे इन्हें छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जैसे ही माँ ने सुना कि बेटा तो मान ही नहीं रहा, और बेटे को मनाने के लिए अब क्या क्या नहीं किया हमने। अब बेटा अपने इतने उत्कृष्ट भावों से संयम लेना ही चाहता है, तो इसे रोकना भी अपराध होगा। और माँ ने बड़े भावों के साथ भाव विभोर होकर के अपने बच्चे का जो दीक्षा का अभिनिष्क्रमण की यात्रा है, जैसे महाबल की अभिनिष्क्रमण यात्रा का वर्णन आता है, उसी प्रकार उस महायात्रा में सहस्र वाहिनी शिविका वो रथ यात्रा निकलती है। जय जय नंदा, जय जय बद्धा, अज्यंग जीर्णाहि जीर्णं चा पालहि। हे बेटा, हे नंद, तुम्हारा कल्याण हो, तूने आज तक जिसको नहीं पाया उसको तू पाने वाला बन, आज तक जिसको नहीं जीता उसको जीतने वाला बने। ऐसी शुभ आशीष देते हुए सभी जन चलते चलते भगवान अरिष्ट नेमि जी जहाँ विराजमान है रैवतक पर्वत सहस्राम्र वन उद्यान में, और आकर के अपने अपने रथों से उतरे हैं और भगवान के श्री चरणों में आकर के
माँ देवकी मानो रोते बिलखते हुए, मानो आंसुओं की धारा यूं बह रही है जैसे मोतियों की माला टूट करके एक एक मोती निरंतर धरती पर गिरता जाता है। मानो गंगा यमुना आज आंखों से बह बह करके भगवान अरिष्ट नेमि से कह रही है कि हे प्रभु, कोई तो आपको भोजन की भिक्षा देता है, कोई आपको वस्त्र इत्यादि की भिक्षा देता है, कोई आपको पात्र इत्यादि की भिक्षा देता है, मगर माँ देवकी आज आपको अपने कलेजे के टुकड़े गज सुकुमाल की भिक्षा देने जा रही। हे प्रभु, हमने इसका लालन और पालन बहुत यत्न से किया है, ये बहुत सुकुमाल है, मगर आपके चरणों में ये रहना चाहता है। संसार के भय से यह उद्विग्न है, संवेग भावना से ये युक्त है, अतः आप इसका कल्याण कीजिए। और जैसे ही गज सुकुमाल माता के समीप सम्मुख खड़ा है, माँ निहारती है, आंखों से आंसुओं की धार भी है, कहती है बेटा, जिस तरह से तूने आज मुझे रुलाया है ना, भविष्य में किसी माँ को इस तरह मत रुलाना। मैं चाहती हूँ कि जब कभी भी इतिहास में कभी पूछा जाए कि गज सुकुमाल की अंतिम माता कौन थी, तो मेरा नाम आए। हे बेटा, इसी जन्म में तो अपना कल्याण कर जाना, सभी कर्मों को क्षय करके सिद्ध शाश्वत स्थान को प्राप्त कर जाना। ऐसे मंगल आशीष दिए और ईशान कोण दिशा भाग में गज सुकुमाल जी गए हैं, अपने आभूषण उतारे, वस्त्र इत्यादि जो राजसी पोशाक थी उसको चेंज किया और पंच मुष्टि लोच करके जहाँ भगवान पधारे थे, विराजमान थे, उनके चरणों में पधारे। और माँ मानो क्या कह रही, चमकेगा गगन में, चमकेगा गगन में, मेरी आँख का सितारा, चमकेगा गगन में, चमकेगा मेरी आँख का सितारा, बन जाएगा प्रभु का, बन अब तक था जो हमारा, बन जाएगा। गंगा का शुद्ध पानी सागर में जा रहा है, गंगा का शुद्ध पानी सागर में जा रहा है, नहीं रोकता उसे है, नहीं रोकता उसे है, कभी कोई सा किनारा, बन जाएगा प्रभु का, बन अब तक था जो हमारा, चमकेगा गगन में। माँ की ममता तो कह रही है कि अभी भी बेटे को रोक दे। आप विचार करो, कभी आपका बच्चा ही आकर के आपको कहने लगे, माँ महाराज जी आए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। माँ कहने लगी, वो तो अच्छे हैं ही, क्या मम्मी तुम्हारे से भी अच्छे हैं? हाँ, वो हमारे से भी अच्छे हैं। तो माँ, क्या मैं उनके साथ चला जाऊँ?
तो माँ की क्या दशा होती। विचार करो, कलेजे का टुकड़ा देना आसान नहीं है। दूसरे के बच्चे को पाठ पर बैठे सुनना बहुत आसान होता है, धन्य उसकी माँ, धन्य उसकी माँ। मगर वो खुद माँ बनना, ऐसी माँ बनना कोई आसान काम नहीं। ममता ये कह रही है रास्ते में रोक डालो। ममता ये कह रही है रास्ते में रोक डालो। कर्तव्य कह रहा है, कर्तव्य कह रहा है, यह हक नहीं तुम्हारा। चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा। बन जाएगा प्रभु का, बन जो था अभी हमारा। चमकेगा भगवान को है अर्पण, भगवान की ये माया। भगवान को है अर्पण, भगवान की ये माया। मेरा नहीं है बालक, मेरा नहीं है बालक, इनसे लिया उधारा। बन जाएगा प्रभु का, बन जाएगा प्रभु का। अब तक था जो हमारा, चमकेगा अब गगन में, चमकेगा अब गगन। मेरी आँख का सितारा। बन जाएगा प्रभु का, बन जाएगा प्रभु। भावों से देख रही है और भगवान ने दीक्षा का पाठ पढ़ाया, चारित्र अंगीकार करवाया, यत्न से चलना, यत्न से बोलना, उठना, रखना, कोई भी कार्य विवेक से करना कि कर्म का बंध टल सके। और माता पिता तो बच्चा सौंप करके वापस भारे मन से घरों को लौट रहे। चलो बच्चा जिस मार्ग पर गया है कभी भटके नहीं, कभी इसे हमारी याद ना सताए, कभी ये मुड़ कर के वापस महलों की ओर ना झांके। जिस मार्ग पर महायात्री बनकर के चला है अपनी मंजिल को पाकर अपना कल्याण करे। और भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन किया। इरिया समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान भंडमत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण समिति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, इन गुप्तियों के साथ ब्रह्मचर्य की नवबाड़ों के साथ ब्रह्मचर्य की आराधना कर रहे।
तैणं से गय सुकुमाले अणगारे जं चेव दिवसं पवये तस्यैव दिवसस्य पुव्वावरन्न काल समयंसि जेणवरहारिठणे मे तेणेव वा गच्छय वा गच्छितारहं रिठणे मिंति कुतो वया हिणं पया हिणं करे करिता वन्दे नमंसै वन्दिता नमंसिता एवं वयासि इच्छामिणं भन्ते तुभ्येऽङ्गभनुन्नाय समाणे महाकालंसि सुसाणंसि एगराय महापडिमं ओव संपज्जिताणं विहरितयः सुवं देवाणुप्रिया। माँ की बात, माँ की अंतिम शिक्षा याद आ रही। माँ ने क्या कहा, बेटा जिस तरह से आज मुझे तेरे विछोह में रोना पड़ रहा है, भविष्य में किसी माँ को ऐसा दर्द न देना। जन्मने का दर्द तो होता ही होता है, मगर बच्चा जन्मने के बाद जब आंखों से दूर चला जाए तो और महावेदना होती। तुम भविष्य में कभी किसी और माता को मेरी तरह ना रुलाना, अर्थात इसी जन्म में सब कर्मों का अंत करके तुम शाश्वत सिद्ध स्थान को पा जाना। और यदि कोई मेरे बारे में बोले तो क्या कहे कि गज सुकुमाल की यदि अंतिम माता थी, गज सुकुमाल उस अरिहंत की, उस सिद्ध बुद्ध आत्मा की यदि कोई जननी थी तो वह कौन थी? देवकी माता। भगवान के चरणों में आए, आते सार ही वंदन किया, नमन किया और पूर्वावरन्न काल समयंसी, पूर्व और अपराह्न। पूर्व अर्थात ये दोपहर, दोपहर से पहले के दोपहर, और अपराह्न लास्ट के जो दोपहर है, और अपर अन्न का जो पूर्व अर्थात जो लास्ट के दोपहर है उसका जो पूर्व मतलब तीसरा पहर। दोपहर निकल गई, तीसरा पहर स्टार्ट हो गया। उस तीसरे पहर में जहाँ भगवान अरिष्ट नेमि जी विराजमान थे, वहाँ गज सुकुमाल जी जो नव दीक्षित है पधारे और भगवान को तिखो तो वया हिणंग पया हिणंग वंदन करते हैं, नमन करते हैं। वंदन और नमन करके कहने लगे, हे प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरी इच्छा है कि मैं महाकाल शमशान में जाकर के 12वीं भिक्षु की प्रतिमा की आराधना करो। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, वो जानते थे कि क्या भविष्य के गर्भ में छिपा है और क्या महालाभ गज सुकुमाल को होने वाला है। और उन्होंने कहा कि जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, धर्म के कार्य में विलंब मत करो। और ये 12 भिक्षु की प्रतिमाएं हमने श्री गौतम अणगार जी के जीवन में भी स्टार्टिंग में श्रवण की थी। और 12वीं जो भिक्षु प्रतिमा है ये तेला तप चौविहारी करके की जाती है। और तीसरे दिन ये ध्यान साधना शमशान में जाकर रात्रि भर अपने दोनों बाजुओं को, अपने घुटनों तक प्रलंब बाजू आजान बाहु अर्थात वहाँ तक फैला करके एक दृष्टि एक पुद्गल पर निविष्ट करके लगा करके पैरों को कुछ सिकोड़ करके 4 उंगल का बीच में अंतरा डाल करके जस्ट उस पुद्गल के ऊपर दृष्टि टिका करके ये साधना की जाती। मगर क्वेश्चन आता है कि अभी तो गज सुकुमाल जी की दीक्षा हुई है और विधान आता है एटलीस्ट संयम पर्याय 20 साल की हो और 9 पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान प्राप्त हो, वज्र ऋषभ नारा संघनन हो और आज्ञा देने वाले कोई आगम व्यवहारी या तीर्थंकर भगवान हो तो ये प्रतिमा धारण की जाती है। मगर अभी तो पहला दिन है, दिन भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो आज ही दीक्षा ली है और 20 वर्ष का तो कोई संयम अभी उन्हें आया नहीं। और 9 पूर्वों की तो बात दूर, अभी तो अंगों का भी अध्ययन किया हो उसका कोई विवेचन नहीं। मगर विचार करना है, यहाँ पर आज्ञा देने वाले साक्षात तीर्थंकर परमात्मा है। वो जानते हैं कि किसे क्या आज्ञा देनी है, कौन पाल सकता है कौन नहीं पाल सकता। तो उन्होंने आज्ञा दे दी, आपकी आत्मा को जैसे सुख हो आप वैसा कीजिए। और जैसे ही भगवान की आज्ञा मिली और महाप्रतिमा 12वीं भिक्षु की प्रतिमा ग्रहण करके वे गज सुकुमाल
शमशान की भूमि पर आए, प्रतिलेखना की, और प्रतिलेखना करने के पश्चात वो स्थान देखा कि यदि मल मूत्र इत्यादि की बाधा हो तो उसकी निवृत्ति के लिए जाना पड़े तो मुझे जाना है। मगर वे तो अपनी ध्यान साधना में एक पुद्गल पर अपनी दृष्टि को लगा करके अपनी साधना में लीन हो गए। सायंकाल का वक्त होगा। इमं चरणं सौमिले माहणे सामी ध्येय से 28 बहिया पुवन गए। इससे पूर्व का पाठ रह गया है। तैणं से गए सुकुमाले अणगार्य रे हरिठने मीना भनुन्नाय समाणे अरंग रिठने मिंग वंदय नमंग से वंदिता नमंग सीता अरे हो रिठने में संति आओ सह संभवन्नाओ जानाओ पड़ी निखमिता चेण महाकाले सुसाणे तेणे उवा गच्छे द थंडिलंग पड़ी ले हिता उच्चार पासुणं भूमि पड़ी ले हिता इसी भार गयणं कारणं जाव दो विपायसा हट्टु एगरायं महापडिवं ओ संबच्चिदानं विहरयिमं चरणं सोमिले माहणे सामी ध्येय से 28 वयो नैर्य बहिया पुव्वनि गए समी हाओ या दबे या कुसे पत्ता मोड़यं च गिणहिता तो पड़ी निवर्तई। जब भगवान की आज्ञा मिल गई और उनकी आज्ञा मिलने के पश्चात अपनी इच्छा अपनी भावना को संपूर्ण करने के लिए भगवान को वंदन नमन करके सहस्रामर वन उद्यान से वो निकले हैं और निकल करके महाकाल शमशान में पहुँचे और स्थंडिल की उस स्थान की प्रतिलेखना की और उच्चार प्रश्रवण की भूमि की भी प्रतिलेखना परिमार्जना इत्यादि की और उसकी प्रतिलेखना करके जहाँ वो ध्यान की साधना करनी है शरीर को थोड़ा नीचे की ओर झुका करके काया को नीचे की ओर झुका करके अपने दोनों पैरों को जोड़ करके बीच में हल्का सा बीच में 4 उंगलियों का लगभग अंतर डाल करके एक रात की उस महाप्रतिमा को उन्होंने धारण किया और वे तो अपनी साधना में लीन हैं। और उधर सोमिल ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण की कन्या सोमा दारिका, श्री कृष्ण वासुदेव ने कन्याओं के अंतःपुर में उन्हें सुरक्षित रूप में ही रखा है, एक अमानत के रूप में रखा है। मगर सोमिल ब्राह्मण ने जैसे ही वहां देखा वो आया है किसी और प्रयोजन से, इनके आने से पहले का वो आया हुआ है। पुव्व निग्गय अर्थात उनके आने से पहले ही वो आ चुका है। और उस ब्राह्मण ने जो सामिध्यय अर्थात समिधा यज्ञ आदि के लिए लकड़ियां लेने के लिए आया है और वह द्वारिका नगरी के बाहर आया है और वहाँ पर समिधा दरब कुशा और पत्तों को इकट्ठा करके लेकर के वापस लौट रहा है। और जैसे वापस लौट रहा था पड़ी निवत्तिता महाकाल सुषाण स दूर सामंत्रण विये वही माणे संझा काल समयंसी पविरल मणुसंसी गए सुगमालंगण गारंग पासे तंग वैरंग सरई सरिता सुरुत्ते रुठे कुव्य चंडी किए मिस माणे एवं वयासी जणंग भोसे के सुगमाले कुमारे अपत्य जाव परिवज्जिए जेम णंग ममम धूयं सोम श्रिय भार्ययत्यं सोमम दार्यं आदिठ दोष पयं कालवत्तीर्णं विपजहिता मुंडे जाव पवये। जब वो वहां से लौट रहा था और उसी के समीप शमशान था, जैसे सपोज वो बाहर की सड़क से जा रहा है और भीतर इधर इस साइड पे शमशान है और ज़्यादा दूर नहीं और ज़्यादा नज़दीक नहीं, ऐसे स्थान से संध्या का काल है। और उस संध्या के समय में और जब विरल मनुष्यंसी लोगों का आना जाना विरला ही, कोई बहुत थोड़े अर्थात लगभग ना के बराबर किसी लोगों का आना जाना अर्थात किसी का आवागमन नहीं है। और ऐसे समय में गज सुकमाल अणगार को देखते हैं और देख करके वैर को याद करते। कौन सा वैर? इस जन्म वाला तो बहुत छोटी सी बात है, घटना ही बहुत छोटी है, मगर वो वैर है पूर्व जन्मों का।
और उस वैर को याद करके आंसू रुकते शीघ्र कुपित हो गए, आंखों में मानो खून दौड़ने लगा। और चंड प्रकुपित होकर के क्या मन में आया, अरे ये वही गजसुकमाल है जो अप्रार्थित की प्रार्थना कर रहा है। मीन्स जिसकी कोई प्रार्थना नहीं करता, जिसकी कोई याचना नहीं करता, जिसकी कोई डिजायर नहीं रखता कि मुझे यह मिले, अर्थात ये अप्रार्थित की कामना करने वाला, हरि श्री लज्जा इत्यादि से वैभव से हीन और हीन चतुर्दशी का जन्म हुआ ये गज सुकुमाल साधु बन गया। और जो मेरी निष्पाप वो बेटी सोमश्री की आत्मजा सोमा दारिका, जिसको आज ही ये कहाँ लेकर के गए थे, अपने अंतःपुर में, और वहां पर मेरी बेटी को ले गए और ये उसको छोड़ करके क्या बन गया है, साधु बन गया। और लोग क्या सोचेंगे, ये लड़की तो पहले चली गई थी, अब मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अर्थात वैर का भाव अंदर ही अंदर उसे जला रहा है, और वही आग बाहर भी प्रकट होकर के दूसरे को भी जलाने को तैयार हो जाती। और मन में क्या आया, तंग से खलु मम गय सुकुमालस्य वेरणिज्जायणं करिता एवं संपेहिता दिशा पड़िलेहणं करे करिता सरसंग मट्टियं गिणहिता जेणे व गय सुकुमाले अणगारे तेणे वा गच्छिता गय सुकुमालस्य अणगार समत्थे मट्टियाय पालिंग बंधई बंधिता जलंतियो चेयाओ फूलिए किंसु समाणे खयर अंगारे कहल्येणं गिणहिता गय सुकुमाल शणगार समत्थे पक्षी वै पक्षीविता भीये तो खिप्पा में वकमिता जामे दिसंग पाऊ भूए तामे दिसंग पड़ी गए सेयं खलु मम गए सुकुमालस। फिर सोचता है कि श्रेष्ठ है, अच्छा होगा कि मैं इस गज सुकुमाल से अपने वैर का बदला लूं। आज की घटना छोटी, आज का कोई गलती भी बहुत नुकसान भी कोई भारी नहीं है, मगर वो पुराना प्रतिशोध, वो पुराना कर्म उन्हें प्रेरित कर रहा है कि तू इसका अनिष्ट कर। और मन क्या कहने लगा कि आज तो मैं इसको यमलोक की यात्रा करवाऊंगा। इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, अब मैं इसे वो मजा चखाऊंगा कि इनका राज परिवार भी याद करेगा कि किसी के साथ किसी की बेटी को लेकर जाने का क्या दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम निकल सकता है। मगर अब करे तो क्या करे, अंदर आग तो बहुत लगी है, देख रहा है इधर उधर हर डायरेक्शन में झांक रहा है, और देख करके जहां पर गीली मिट्टी थी, सरोवर था, किनारे में गीली मिट्टी इकट्ठी करके उस मिट्टी से गज सुकुमार, जिसकी आज ताजी ताजी तो लोच हुई है, पंचमुष्टि लोच की है, और ताजी ताजी तो फ्रेश तो उनके बाल सिर से गए हैं, और उस सिर के ऊपर यूं तो अंगारे रखते तो गिर जाते, मगर उसके ऊपर तो बहुत अच्छे से बनेंगे। और उसने मिट्टी से पाल बनाई, अंगीठी बना दी उसके ऊपर। और याद रखना है, इस 12वीं भिक्षु प्रतिमा में ऑलरेडी पहले बताया जा चुका था, कोई ना कोई परिशह उपसर्ग जरूर आता है, मगर यदि कोई विचलित हो जाए तो विक्षिप्त गंभीर रोग और यह श्रद्धा से भ्रष्ट हो सकता है। और यदि स्थिर रह जाए तो अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान या केवल ज्ञान, कोई तीनों में से महालाभ उसे मिल सकता है। और गज सुखमाल जी तो निरंतर साधना की धारा के साथ बह रहे हैं, और वो बना रहा है सिर के ऊपर मिट्टी की पाल, और मिट्टी की पाल बना करके जहाँ पर चिताएं जल रही थी, उन चिताओं में से जो भभकते हुए अंगारे हैं, मानो पलाश के फूलों के समान, जो गहरे लाल सुर्ख हो चुके हैं, ऐसे खदिर के अंगारे जो जल्दी बुझते नहीं हैं, उन अंगारों को एक ठीकरी से, क्योंकि वहाँ पर लोग आते हैं तो मटका फोड़ के जाते हैं, ठीकरियाँ पड़ी होंगी, ठीकरे उठा करके उन ठीकरों से अंगारे इकट्ठे करते हैं, और एक एक करके वो अंगारा उनके सिर पर उस अंगीठी में धरते चले जाते। विचार करो, ये ऐसा क्रूर दृश्य
सोच करके ही विचार आता है। यदि आपको कोई बोले ये कैंडल जल रही है, इस पर अपनी उंगली को रखना है, कितनी देर तक रखोगे? कोई बोले जबरदस्ती नहीं ऐसे ही रखना है, तो आप उसको मारने के लिए तैयार हो जाओगे। मगर अपने हाथ पर जैसे ही वो वेदना ज्वलन की महसूस होगी, आप तड़प उठोगे। मगर वो गज सुकुमाल क्षमा की मूर्ति स्थिर है। क्वेश्चन आता है कि गज सुकुमाल जी ने ऐसा घोर कर्म कहाँ पर किया, कहाँ पर ऐसा कर्म किया जो आज उनके साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि भगवान कहते हैं कड़ाण कम्मण न मुख हत्थि, किए हुए पापों का भुगतान जब तक नहीं किया जाता आत्मा का कल्याण नहीं होता। श्री कृष्ण वासुदेव पूछेंगे भगवान से और भगवान बताएंगे कि इस ब्राह्मण ने तो इनका सहयोग किया, लाखों वर्षों का जो पाप कर्म था इसके सहयोग से यह शीघ्र कट गया। मगर ऐसा कौन सा पाप था? कथाकार कहते हैं गज सुकमाल का जीव सौतन के रूप में है। 99,99,999 जन्म बैक चले जाए। और जो छोटी वाली बहू है ये तो बड़ी है, बच्चा नहीं हुआ। और जो दूसरे वाली है, छोटी वाली शादी हुई है, नई नई आई है, उसका भाग्य ऐसा चमका कि उसके घर आंगन में उसकी गोद हरी भरी हो गई, बेटे को जन्म दे दिया। और जब बेटे को जन्म दिया है, सारे घर के लोग अब उसी को पूछते हैं, बड़ी वाली को पूछना सबने बंद कर दिया। अब मारी ईर्ष्या के जल रही है, मेरे को कोई पूछता नहीं, उसको तो सभी पूछती है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसका भी कुछ ऐसा अनिष्ट हो जाए कि इसकी जो खुशी है वो भी चली जाए और मैं प्रसन्न हो जाऊं। क्योंकि याद रखना, जब व्यक्ति ईर्ष्या की आग में जलता है तो वह व्यक्ति हित अहित कुछ भी सोच नहीं पाता, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और मानो वह भी ईर्ष्या की आग में ऐसी जल रही है और उसने मौका ढूंढते ढूंढते उस मौके को खोज ही लिया, जब उस सौतन के उस बच्चे के सिर के ऊपर फिंसियां निकल आई और वो बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है। सुबह से शाम हो गई, रोना बंद नहीं हो रहा। और उसने, बड़ी वाली जो चालाक है, वो सोचने लगी आज मौका हाथ लगा है। घर पे और कोई नहीं था। कहने लगी अरे तेरा बेटा आज बहुत रो रहा है। कहने लगी दीदी क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, हर तरह से उपचार करके देख लिया, ये तो शांत ही नहीं हो रहा। कहने लगी मैं तेरे को एक उपचार बताऊं? नहीं नहीं, तू तो करेगी नहीं। नहीं दीदी आप बताइए, बच्चा ठीक होना चाहिए। नहीं तो करेगी नहीं, मैं कैसे बताऊं? नहीं नहीं आप बताइए। कहने लगी तेरे को सिर्फ इतना करना है, एक दाल का पूड़ा गरम गरम तेल से पूरा सना हुआ वो गरम गरम पूड़ा इस बच्चे के सिर पर बांध देना। बच्चा थोड़ा सा तो पहले ज़्यादा रोएगा, मगर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो बेचारी भोली थी और उसने उसकी बात को मान लिया। बड़े यत्न से, बड़े प्यार से पूड़ा बनाया। वो गरम गरम उबलता उबलते खोलते तेल में वो पूड़ा तला है और आकर के अपने बच्चे के सिर पर बांध रही है। और जब कपड़े से और बांध दिया, बच्चा तो मानो वेदना के कारण कराहने लगा, तड़पने लगा और ऐसी जलन, ऐसी तड़पन होने लगी, अंग अंग उसका वेदना के मारे छटपटा रहा है, मुंह से बोल नहीं सकता और किसी को कुछ कह नहीं सकता। और तड़प तड़प करके वो बच्चा काल कर गया। और इधर गज सुकुमाल जी का जीव जो सौत के रूप में है, वो प्रसन्न हो रहा है कि वाह मैंने देखो आज अपना कांटा निकाल दिया। और वही कर्म आज बच्चे का जीव कौन था? वो सोमी। और जिसने पूड़ा बांधा था वो कौन जीव था? गज सुकुमाल जी का। और आज उनके सिर के ऊपर पाल बना करके उसने तो भभकते अंगारे रख दिए। और जब अंगारे रख दिए, मस्तक जल रहा है, चमड़ी जल रही है, नसें फटने को आ रही है और इतनी भयंकर वेदना हो रही है, मगर इस भयंकर वेदना में भी गज सुकुमाल जी शांत है।
क्योंकि वो जानते हैं बिन कर्म के, बिन कर्जे के कोई कष्ट देने नहीं आता। कोई कर्जा था तो आज ऐसा हुआ, मगर मुझे किसी के प्रति कोई रोष, किसी भी प्रकार का क्रोध, आवेश का भाव नहीं रखना। और समता के भावों में वो श्रेणियों का आरोहण कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और क्या कहा, गज सुकमाल मुनीश्वर पहुँचे, महाकाल शमशान, समता के भावों से पाएंगे पद निर्वाण हो। समता के भावों से पाएंगे पद, क्योंकि जो कर्म द्वेष की अग्नि में बांधे हैं वो समता से ही तो कटेंगे। वो गज सुकुमाल के सिर पर अंगारे रख कर के सोमिल तो जिधर से आया था उधर लौट गए, मगर तैणं तस गए सुकुमाल शृंगारस शरीरं शिवीर्णं पाव भूया उज्ज्वला जावदू दुर अहियासा तैणं से गए सुकुमाल अणगारे सोमिल समहण समण सावे आपदु समाणे तंग उज्ज्वलं जावहियासा तैणं तस गए सुकुमाल शृंगारस तंग उज्ज्वलं जावहियासे मानस सुभेणं परिणामेणं पसत्थज्जवसाणेणं तया वर्णिजाणं कम्बाणं खैणं कम्मरय विकिरण करंग अपुपकरणं अणुपविठ्ठसणन्ते अणुत्तरे जाव केवल वर्णाण दंसणे समुपन्ने तव पच्चा सिद्धे जाव पहीणे। श्री गज सुकुमार जी के सिर पर पाल बना करके भभकते खैर के अंगारे चिताओं से निकाल करके उस हैवानियत की हद करने वाले सोमिल ने रख करके अपना काम तो कर दिया, मगर उसके बाद गज सुकुमार जी के शरीर में भयंकर वेदना उत्पन्न हो गई। क्योंकि अग्नि को चारों दिशाओं से वार करने वाला शस्त्र बोला जाता है। कहीं से हाथ लगा लो, वहीं से आपको वेदना की अनुभूति होगी। और जब सिर पर वो जलते भभकते अंगारे, वो कोयले रखे हैं, कितनी वेदना होती होगी। जैसे खिचड़ी उबलती है ना, ऐसे सिर उबल रहा है। मांस, चमड़ी, नसें और जितना भी फ्लूइड है वो ब्रेन के पास जो इकट्ठा है, कितना उबाल खा रहा होगा, कितनी वेदना हो रही होगी, कितनी छटपटाहट हो रही होगी। मगर ऐसी उस महा उज्जवल विपुल प्रगाढ़ परुष चंड दुखकारी उस आसानी से सही ना जाए उस महावेदना को श्री गज सुकुमार जी बड़ी शांति से सह रहे हैं। मन से भी उस सोमिल के प्रति कोई द्वेष, कोई मलिनता का भाव नहीं कि हे नीच, ये तू क्या करके जा रहा है। मैं तो साधना करने आया था और तू मेरे को कष्ट देने के लिए आ रहा है। मगर गज सुकुमार जी ने अशुभ परिणाम नहीं रखा, बल्कि शुभ परिणाम और प्रशस्त अध्यवसाय दो शब्द दिए हैं। मोक्ष जाने के लिए शुभ भावों का होना भी जरूरी है और शुद्ध भावों का होना भी जरूरी है। पहला शब्द दिया शुभ परिणाम और दूसरा शब्द दिया है प्रशस्त अध्यवसाय। और उन अध्यवसायों से वो श्रेणियों का ऐसा आरोहण करते गए कि अपूर्व करण 8वें गुण स्थान में, अर्थात जो स्थान, जो भाव आज तक आत्मा में नहीं आया था, उस भावों की श्रेणी को उन्होंने पार कर लिया। और 8वें से 9वें में, 10वें से 11वें को क्रॉस करते हुए, क्योंकि उपशम नहीं, ये शपक श्रेणी के साधक है, 12वें में, 12वें से जैसे ही 13वें में प्रविष्ट हुए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा हो। क्या कहा, गंज सुकमाल मुनीश्वर पहुँचे, महाकाल शमशान,
समता के भावों से पाया है केवल ज्ञान हो। समता के भावों से पाया है केवल। माँ ने दीक्षा के समय क्या कहा था, बेटा कुछ ऐसा कर जाना कि दोबारा किसी माँ को मेरी तरह रोना ना पड़े। माँ ने रोते रोते कहा था सुन बेटा, माँ ने रोते रोते कहा था सुन बेटा, और कोई माता ना खोए यूं बेटा, और कोई माता ना खोए यूं बेटा, अंतिम जननी मैं ही कहाँ करना निज कल्याण। समता के भावों से पाया है पद निर्वाण हो। समता के भावों से। और जिस घड़ी केवल ज्ञान हुआ है उसी के साथ साथ सिद्ध बुद्ध मुक्त उस स्थान को प्राप्त कर गए। शरीर तो धरती पर बाद में गिरा है मगर आत्मा पहले मोक्ष में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि शरीर गिरने में असंख्यात समय लगते हैं, मगर उस सिद्ध होने वाली आत्मा को ऋजु गति से जाने के कारण वह तो एक समय में सीधा लोकाग्र तक पहुंच जाती है। और जैसे ही लोकाग्र तक पहुंची है, तथणं अहि सन्निहिये हिंग देवे हिंग सम्मंग अराहिये ते कट्टो दिव्य सुरभि गंधोदय उठे दसद्धवन्य कुसुमे निवाड़िये चेल्लुखे वे कय दिव्य यज्ञ गंधर्व निन्नाय कय आवे होता। वहां पर और कोई तो उनके निर्वाण दिवस को, उनके केवल ज्ञान के दिवस को हर्ष हर्ष जय जय करके बोलने वाला नहीं, मगर शमशान है, वाण यंत्रों का तो सामान्य रूप से वहाँ निवास होता है। और देखे तो कोई वैमानिक देव भी वहाँ से गुजर रहा होगा, और जब उन्होंने देखा होगा कि ये हैवानियत की हद कर रहा है, मगर इनके भीतर तो क्षमा इतनी, इनके भीतर समता इतनी, धरती के समान यह कितने सहनशील है, कर्मों को काट रहे हैं, सम्यक आराधना कर रहे। मगर इस सम्यक आराधना की प्रेरणा दात्री कौन है? उन्हीं की माता की बेटा कुछ ऐसा करना कि बार बार जन्म मरण ना करना पड़े। और जैसे ही दीक्षा हुई थी, मंगलमय आशीष प्रभु का पाया है, महाकाल शमशान में ध्यान लगाया है, महाकाल शमशान में ध्यान लग 12वें भिक्षु प्रतिमा धारी मुक्ति का अरमान, समता के भावों से पाया है पद निर्वाण हो। समता के भावों से। और जब वो खड़े हुए उस साधना में, मानो जैसे मंडी में खड़े होकर के लोग आवाज़ देते हैं ना, भाई ये सामान आया है, ये ले जाओ, वो ले जाओ। यहाँ जिसका कोई बकाया रहता है, भाई अब ये व्यापारी जा रहा है, यदि किसी का कोई बकाया लेने वाला है मेरे से आकर ले जाओ। और वो भी आज ललकार करके क्या कह रहे हैं कि किसी का कोई कर्जा मेरा देना बाकी है तो वो आकर के ले जाओ। आओ जिसका कर्ज बकाया रहता है, आओ जिसका कर्ज बकाया, रोम रोम मुनिवर का मानो कहता है, रोम रोम मुनिवर का मानो,
लाखों वर्ष पुराने कर्ज का होता भुगतान, समता के भावों से पाया है पद निर्वाण हो। समता के समिधा लेने आया सो मिल ब्राह्मण है, समिधा लेने आया सो मिल नरक जाने का पकड़ेगा वो दामन है, नरक जाने का पकड़ेगा वो चंड रुद्र भावों से सोच छीन लो इसके प्राण, समता के भावों से पाया है पद निर्वाण हो। समता के निकाचित कर्मों का रंगम जीठी है, निकाचित कर्मों का रंगम जीठी है, मुंडित सर पर सो मिल रचे अंगीठी है, मुंडित सर पर सो मिल रचे अंगीठी है, जलती चिता से अंगारों को रखता वो हैवान, समता के भावों से पाया है पद निर्वाण हो। समता के लहू नसे और चमड़ी जलती धू धू कर, लहू नसे और चमड़ी जलती धू धू, होती वो प्रचंड हवा जाती छूकर, होती वो प्रचंड हवा जाती, क्योंकि हवा से आग और भभकती है। महावेदना में भी सम है क्षमा शूर भगवान, समता के भावों से पाया है पद निर्वाण हो। समता के भावों से पाया है। मन में क्या चिंतन चल रहा है? देह नहीं मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी हूँ, देह नहीं मैं शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन रूप सदा प्रकाशी हूँ, सच्चिदानंद घन रूप सदा प्रकाशी हूँ, हुआ ज्ञान प्रभास हृदय जब पाया है निर्वाण, समता के भावों से पाया है पद निर्वाण हो। समता के देव देवियाँ पंच दिव्य प्रकटाते हैं, देव देवियाँ पंच दिव्य प्रकटाते हैं, सम्यक है आराधना सब जन गाते हैं, सम्यक है आराधना सब जन, धन्य धन्य है देवकी नंदन किया कर्म अवसान,
समता के भावों से पाया है पद निर्वाण हो। समता के भावों से उन देव देवियों ने मंगल 5 दिव्य प्रकट किए, दिव्य सुगंधित पानी की वर्षा और अचित फूलों की वर्षा, कपड़ों के उत्क्षेप करते हैं। जैसे आजकल चीयर लीडर्स आपने देखा होगा, हाथों में कपड़े होते हैं, कुछ टैग्स रिबन से होते हैं, अर्थात वो हर्ष हर्ष जय जय कर रहे हैं कि आपकी आराधना सम्यक है। या वस्त्रों की वर्षा की गीत गुनगुना रहे हैं, देव दुंदुबियां बजा रहे हैं कि हे देव की नंदन तुम्हारी आराधना सम्यक है, तुम्हारी आराधना सम्यक है। सम्मम आराह्यं, सम्मम आराह्यं। और विचार आता है, क्या ये देव दुंदुबियों की आवाजें वसुदेव श्री कृष्ण के कानों में नहीं पड़ी? तो उत्तर आता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिनों के बाद किसी ना किसी भगवंत का केवल ज्ञान चलता था, किसी का कोई और पारणा होता तो दिव्य प्रकट होते होंगे। उस समय तो ये कॉमन सी घटनाएं रही होंगी, तो उन्होंने सोचा होगा कोई किसी को हुआ होगा, मेरे भैया ने तो आज ही तो दीक्षा ली है, ये रातों रात थोड़े कुछ होने वाला है। उन्होंने तो उसकी ओर गौर ही नहीं किया होगा। मगर जैसे ही सुबह का प्रभात हुआ, सुबह का सूरज जैसे ही पूर्व दिशा से अपनी लालिमा को लेते हुए आ रहा है, मानो आज का सूरज वसुदेव श्री कृष्ण और उनके परिवार के लिए खुशी नहीं बल्कि मोह के कारण गम ही गम लेकर के आया है। माता पिता कृष्ण वासुदेव सब सोचते हैं स्नान करके आज हम कहाँ जाएंगे, रैवतक पर्वत सस्रामर वन उद्यान में भगवान अरिष्ट नेमि जी के पास। मगर आज विशेष भावना किनके दर्शन करने की है? गज सुकुमाल जी को जाकर के वंदन करेंगे, पूछेंगे कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं आई, रात को नींद तो आराम से आ गई, साधना में कोई रुकावट तो नहीं है, अर्थात साधना में साता है, आज जाकर के साता पूछ करके आएंगे। तैणंग से कण्हे वासुदेव कल्लंग पाओ पभायाय जाओ जलंदे नहाय जा विभूषे हथी खंड वर गए सो स कोरंड मलदामिणं चत्यणं दारिज्य धरिज्य माणिणं सेयवर चामराहिं उद्धुव माणिहिं महया भड चढ़ कर वंद परिकिते बारवयं नैरि मध्यं मध्यणं जेणं वरहारिठणे मिं तेणं पहारिथ गमनाय तैणं से गणहे वासुदेवे बारवये नैरिये मध्यं मध्यणं निगच्छ माणेकं पुरिसं पासै जुन्नं जरा जज्जरिय देहं जावकिलन्दं महालयाओ इट्ट गरासियो एगमेगम इट्ट गंगहाय बहिया रथा पहावंतो गिहंगाणु पविसमाणं पासई तैणं से कण्हे वासुदेव तस् पुरिसस् अणु कंपनठाय हथि खंड वर गए चेवे गंगिट्ट गंगिण हई गिण हिता बहिया रथ पहाव अंतो गिहंगाणु पवेसई तैणं कण्हेणं वासुदेवणं गायिट्ट गाय गहिय समाणिये आणे गे हिंग पुरुष सहे हिंग से महलाय इट्टगसरासी भैया रथ पहावंतो घरंसी अणु पवेसी। श्री कृष्ण वासुदेव सुबह सुबह का प्रभात हुआ, स्नान आदि किया, अलंकृत आभूषित हुए और अपने परिवार को साथ लेकर के, प्रजाजनों को साथ लेकर के उस विशिष्ट हाथी के औते के ऊपर स्कंद भाग के ऊपर बैठे हैं और जिनके सर के ऊपर 100 कौरंटक पुष्पों की माला छत्र पर लगी है, उस छत्र से छाया की है और श्वेत चमर ढुलाए जा रहे हैं। धीरे धीरे मदमस्त चाल से वो हस्ती रतन पर सवार है
और बढ़ते बढ़ते चलते चलते भगवान के वंदन करने के लिए चल रहे हैं। उनके साथ उनके अंग रक्षक, उनके और साथी, उनके अन्य सेवक, उनसे वो घिरे हुए द्वारावती नगरी, द्वारिका नगरी के मध्य मध्य से होते हुए जहाँ भगवान विराजमान है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मगर रास्ते में क्या देखा कि मध्य मध्य से बीच बीच में से जा रहे थे और वहाँ पर एक वृद्ध, जो बुढ़ापे के कारण जर्जर देह वाला, जिसको बहुत थकावट हो रही है, सांस फूल रहा है, और वह बेचारा एक बहुत बड़ा ईंटों का ढेर घर के बाहर पड़ा है, गली में पड़ा है। वहाँ से एक एक ईंट उठाता है और कुछ ईंटें ले जाकर के भीतर अंदर घर में ले जाता है। रेनोवेशन या कोई नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है, मगर बेचारा बूढ़ा है, अकेला लगा है। उसको देख कर के श्री कृष्ण के मन में अनुकंपा आई और अनुकंपावश अपने हाथी के उसी ओहदे पर बैठे बैठे उस ढेर में से एक ईंट उठाई और जरा इधर होकर के भीतर के ढेर के ऊपर उसको रख दिया। और कहा जाता है ना, गतानुगति को लोका, जैसे कोई एक व्यक्ति करता है वैसे अन्य लोग भी करते हैं। और महाजनों येन गता सबंता, और यदि कोई अच्छा उत्तम व्यक्ति जिस मार्ग से गुजर जाए फिर सब लोग उसी रास्ते से गुजरने लग जाते। और जैसे ही उन्होंने ईंट उठाई, उनके साथ चलने वाले हजारों सैकड़ों लोग हैं, उन्होंने भी सोचा हमारे महाराज ने किया है, चलो हम भी कर लेते। और ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि बड़ा व्यक्ति कुछ गलत करता है, गलत रीति रिवाज भी करता है, तो उसको देख कर के फॉलो करने वाले सामान्य लोग भी उन गलत रीतियों को फॉलो करते। इसलिए बड़े व्यक्ति को बड़ी समझ की आवश्यकता है। यदि सपोज वो एक पत्ते की टहनी तोड़ेगा तो हजार चलने वाले भी क्या करेंगे, मगर यहाँ अच्छा कार्य किया और सबने उनको फॉलो किया और वो सारे का सारा ईंटों का ढेर भीतर शिफ्ट हो गया, अर्थात उनका सहयोग हो गया। और उस सहयोग को करने के बाद वो सारे के सारे श्री कृष्ण वासुदेव और उनके जितने भी कौटुंबिक पुरुष, उनके जो प्रजाजन है या पारिवारिक जन है, वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ पर भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी विराजमान है उस रैवतक पर्वत तक पहुँच रहे। तैणं से कण्हे वासुदेवे बारवय्य नैर्य मध्यं मध्यणं निगच्छैता जेणे वारहारिठणे मिंगते वितेणे वा गच्छयो वा गच्छिता जा वंदे नमं से वंदिता नमं सिता गय सुमालंगणगारं आपासमाणे अरहं रिठणे मिं वंदे नमं से वंदिता नमं सिताय वंगयासे कहिणं भन्ते से मम सहोय रे भाया गय सुकुमालयणगारे जन्नं अहं वंदामि नमं सामि तैणं अरहरिठणे मिं कण्हं वासुदेवं एवं वयासि साह्यणं कण्हं गय सुकुमालयणं अणगारेणं अपनो अट्ठे। भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के श्री चरणों में वंदन नमन करने के लिए वो राजा कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य मध्य स्थानों से भीतर भीतर से जा रहे हैं। और जैसे ही वो स्थान आया, अपने उस हाथी के औधे से उतरे और जो जो क्रियाएं आवश्यक है, सचित्त का त्याग, चित्त का विवेक, उत्तरासन, अंजलि करण और एकाग्रता, इन 5 अभिगमों का विशेष ध्यान रखते हुए भगवान के चरणों में पधारे, वंदन नमस्कार किया, जय हो विजय हो इन भावों के साथ, अहो भावों के साथ वंदन किया और पूछा कहीणं भन्ते, हे प्रभु कहाँ है, कौन? मेरा वो छोटा भाई जो कल ही तो आपके पास दीक्षित हुआ, कल ही हम सब उन्हें छोड़ कर के आपके श्री चरणों में गए, बताइए प्रभु वो कहाँ है, हम उन्हें भी वंदना करेंगे, नमन करेंगे, उनकी सुख साता पूछेंगे। भगवान ने जैसे ही ये शब्द सुने, भगवान कहने लगे, हे कृष्ण वासुदेव साह्येणं कण्हा गय सुकुमालेणं अणगारेणं अपणो अट्ठो। हे कृष्ण, जिस लक्ष्य को लेकर के गज सुकुमाल ने दीक्षा अंगीकार की थी,
जिस प्रयोजन को ध्यान में रख कर के गज सुकुमाल साधु बने थे, उस गज सुकुमाल ने अपना वो मनोरथ पूरा कर लिया। क्या प्रभु, मैं समझा नहीं, क्या एक ही रात में वो अपना मनोरथ सिद्ध कर गए? ऐसा क्या हो गया? तैणंग से कण है वासुदेव अर्हंग रिठणे मिंगे वयासे कहन्नंग भंते गसकुमालेणंग गणगारणंग साही अपनो अट्ठे तैणंग अर्हा रिठणे में कणहंग वासुदेवंग एवं वयासे एवं खलु कणहंग गसकुमालेणंग गणगारणंग मम कल्लंग पुब्बावरन्न काल समयंसि वंदे नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयासे इच्छामीणंग जाओ संबच्चिताणंग विहरै तैणंग तंग सुकुमालंगण गारंगे गे पुरी से पासई पासिता सुरते जाव सिद्धे तंग एवं खलु कणहा गए सुकुमालेणंगण गारणंग साहिए अपनो अट्ठे। श्री कृष्ण वासुदेव ने पूछा कि प्रभु, ऐसा उन्होंने क्या किया गज सुकुमाल ने कि वो एक ही रात में अणगार से सिद्ध अवस्था तक पहुंच गए? उन्होंने अपना अर्थ, अपना पद, प्रयोजन, अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया। तो अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी कहने लगे, हे कृष्ण वासुदेव, उन गज सुकुमाल अणगार ने कल मेरे पास पूर्वापरन्न काल दोपहर के बाद तीसरे पहर में आज्ञा लेने के लिए आए कि मैं 12वीं प्रतिमा की आराधना करने के लिए महाकाल शमशान में जाना चाहता हूँ। और मैंने योग्य समझ करके उन्हें आज्ञा प्रदान की और वे अपनी साधना में वहाँ जाकर के दृढ़ साधना में उस 12वीं भिक्षु प्रतिमा में अचल पर्वत की तरह अडोल निष्कंप होकर के एक पुद्गल पर अपनी दृष्टि को टिकाए साधना में आत्म भावों में लीन हो गए। और जैसे ही लीन हुए, एक व्यक्ति आया, पूर्व जन्मों का वैर था, और उसने उनके सिर पर गीली मिट्टी लेकर के पाल बनाई, जलती चिता से अंगारे उठा कर के सिर पर रखे। वो भभकते दहकते अंगारे उनके देह में महान वेदना उत्पन्न कर रहे हैं, मगर वो समता विभूति, वो समता का सागर गज सुकुमाल अपने कर्मों को क्षीण करते करते अणुत्तर श्रेणियों का आरोहण करते शुभ अध्यवसायों के कारण गज सुकुमाल जी, वो सोमिल, नाम नहीं बताया उन्होंने कि वो सोमिल ब्राह्मण आया, बल्कि क्या कहा कि कोई व्यक्ति आया, वो तो मेरे से आज्ञा अनुज्ञा लेकर के महाकाल शमशान में 12वीं भिक्षु की प्रतिमा की आराधना करने के लिए चले गए तीसरे पहर में आज्ञा लेकर के, मगर वहां पर पूर्व जन्मों का वैर जिसकी स्मृति में भले वो याद नहीं आया, मगर वही उन्हें प्रेरणा दे रहा है। और उसने आकर के गीली मिट्टी उठा कर के उनके मुंडित सिर के ऊपर पाल बनाए और भभकते दहकते अंगारे उनके सिर पर रख दिए। और वैसी महान उज्जवल वेदना, महावेदना, शरीर का रोया रोया उस दर्द के मारे कराह रहा है, मगर फिर भी आत्मा में संतोष है, मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरी आत्मा अपने पावन धाम तक जाने के लिए अग्रसर है। और धीरे धीरे श्रेणियों का आरोहण करते हुए शुद्ध शुक्ल ध्यान अपनाया था, श्री गज सुकमाल मुनीश्वर ने शुद्ध शुक्ल ध्यान अपनाया था, श्री गज सुकमाल दावानल शांत बनाया था, श्री गज सुकमाल मुनीश्वर ने दावानल शांत बनाया था, श्री गज सुकमाल मुनि। बता रहे हैं
कि उस महाध्यानी, उस महासमता योगी गज सुकुमाल ने जो कई वर्षों में कर्म कटने थे, वो कितने समय में काट गए? कुछ ही घड़ियों में। उसके प्रति मन से भी द्वेष नहीं किया, अपने कर्मों की महानिर्जरा करते, शुक्ल ध्यान की श्रेणियों का आरोहण करते हुए वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। और जैसे ही कहा कि वो अपने जिस मनोरथ से दीक्षित हुए थे, उन्होंने अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया। अब गज सुकुमाल जी के निर्वाण दिवस पर प्रसन्नता तो नहीं आई, मगर खिन्नता। वसुदेव जी को मोह है, अरे मेरा छोटा सा लाडला भाई जो इतना कोमल था, उस बेचारे ने कैसे वो महावेदना सही होगी। मक्खन की तरह तो वह प्रतिकूलता में मानो पिघल जाता, अरे उस महान उज्जवल वेदना को उसने कैसे सहा होगा। अरे वो दुष्ट पापी नीच हैवानियत की हद करने वाला वो कौन है? हे प्रभु आप मुझे बताइए, मैं उसकी मौत का बदला लूंगा। मगर क्या भगवान नाम बताएंगे? कभी नहीं। क्या बताने जा रहे हैं और क्या पूछा? तैणंग से कण है वासुदेवी अर्हंग रिठणे मिंग एवं वयासी केसरणंग भंदे से पुरी से अपत्य पथ्य जाओ परिवज्य जेणंग ममंग सो होय रंकणीय संग भैरंग सुकुमालंग अकाले चिव जीवी आवरोविये तैणंग अर्हा रिठणे में कणहंग वासुदेवंग एवं वयासी माणंग गणहा तुमंग तस्य पुरिसस्य पोस मा वज्जाहिंग एवं खलु कणहा तीर्णंग पुरिसणंग सुकुमाल शरणगारस साहित्य दिन्ने कहन्नं हन्ते दीर्णं पुरुषणं सुकुमालस णं साहित्य दिन्ने तरणं हरहरिठणे में कणहं वासुदेवं एवं वयासे से नूणं कणहा तुमं मम पाय वंदय हवमागच्छमाणे बारवये नैर्येगं पुरुषं पाससि जावाणो पवेशसि जहाण कणहा तुमं तस् पुरुषस् साहित्य दिन्ने एवमेव कणहा तेणं पुरुषेणं गय सुगमाल शरणगार शरणेग भव सय सहस्र संचियं कम्मं उदीरे माणेणं बहु कम निजरठं साहित्य दिन्ने। भगवान से पूछने लगे, प्रभु केसणं भंते से पुरुषे पथ्ये पथ्ये जा परिवज्जिये, ये ऐसा कुकृत्य किस अप्रार्थित की कामना करने वाले, मौत की चाहना करने वाले, हरि श्री से हीन चतुर्दशी के जन्मे हुए, अनिष्ट की कामना करने वाले किस आताताई ने ये कार्य किया है, जिसने मेरे उस सहोदर, मेरे छोटे भाई गज सुकमाल को अकाल में ही मौत का ग्रास बना दिया। हे प्रभु वे कौन है, आप मुझे बताइए। भगवान कहने लगे, माणं कणहा तुमं तस् पुरुषस् पोस समावज्जाहि। हे कृष्ण आप मन से भी उसके प्रति प्रद्वेष ना करे। हे कृष्ण उस पुरुष ने तो गज सुकुमाल की सहायता की है। क्या किया है? कितना बड़ा लॉजिक दिया है कर्म काटने का। दुनिया के हिसाब से तो बड़ी गलत धारणा है। लोग तो कहते हैं कोई दुख देता है तो हमारे को उसका धन्यवाद थोड़ा ही करना चाहिए, मगर भगवान क्या कह रहे हैं कि उसने तो गज सुकुमाल का सहयोग किया है। किस तरह से है प्रभु? उसने मेरे भाई गज सुकुमाल को अपना मनोरथ सिद्ध करने में अपना सहयोग दिया। भगवान अरिष्टनेमि फरमाने लगे, हे कृष्ण जब तुम मेरे चरणों में वंदन करने के लिए अपनी द्वारिका के मध्य से आ रहे थे, तो रास्ते में जरा जर्जित उस वृद्ध की आपने जिस प्रकार से सहायता की, उसी प्रकार देखा जाए तो गज सुकुमाल की भी उस व्यक्ति ने सहायता की। वो कार्य ईंटें उठाने का वो सारा दिन रात लगता रहता, तो कई दिनों में वो ढेर अंदर पहुंचा पाता, मगर आपने जिस प्रकार से उसका सहयोग थोड़ी ही देर में वो ढेर अंदर शिफ्ट करने में किया, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी जन्मों जन्मों के उन कर्मों को, जो संचित कर्म थे, जो निकाचित कर्म थे, उन कर्मों को काटने में उस गज सुकुमाल का सहयोग किया, जो अनेक भव सय सहस्र संचयन अर्थात अनेक भवों के शत सहस्र लाखों वर्षों के पुराने कर्म थे, उन कर्मों को
उदीर माणेनंग, उदेरे माणेनंग, अर्थात सहज उदय के स्थान पर उन्हें समय से पहले उदय में लेकर के आने का नाम उदीरना है। उस उदीरना करने में, काटने में उसका सहयोग दिया है। उन बहुत से कर्मों की निर्जरा करने में वह व्यक्ति सहयोगी बना है। इसलिए आप उस पर द्वेष ना करें। वो तो मन से क्या कह रहे हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरा भाई इस तरह से अकाल मृत्यु प्राप्त कर जाए, कोई ऐसा आतताई मेरे राज्य श्री को भोगते हुए ऐसी कुचेष्टा, ऐसा दुस्साहस कर जाए और मैं उसको दंड ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु आप मुझे उसकी पहचान बताइए। तैणंग से कण है वासुदेव रंगरिठणे में एवं व्यासे सेणंग भंते पुरुषे मम मैं कहं जानिय वे तैणंग हरिठणे में कण वासुदेवं एवं व्यासे जीर्णं कण तुम बारवैय नैरियाणु पविस्माणं पासिता ठिये चेव ठिये भेणं कालं करि सै तैणंग तुमं जानि जासी शरणं से पुरी से। भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी जो जानते हैं कि क्या होने वाला है, और उन्होंने अपने ज्ञान के आलोक में जो देखा है, देख रहे हैं, कहने लगे हैं कृष्ण वासुदेव जब तुम यहाँ से वापस लौट रहे होंगे और इस द्वारिका नगरी में प्रवेश करते करते जो व्यक्ति तुम्हें देख करके अचानक से भयभीत होकर के स्थिर हो जाए और अचानक से वहीं पर काल कर जाए, जानना वही गज सुकुमाल का सहयोगी है। ये नहीं बोला उसको मारने वाला है, गज सुकुमाल की कर्मों को काटने में वही सहयोगी है। तैणंग से कण्हे वासुदेव रंगरिठणे मिंग वंदे नमं से वंदिता नमं सीता जेणंग अभिषेक हथिरणंग तेणे उवागच्चिता हथिंग दुरु होई दुरुहिता जेणे व बारवै नैरि जेणे व सयगे तेणे व पहारथ गमनाय तैणंग तस् सोमिलस्य महणस्य कल्लं जाव जलन्ते यमेवारुय झत्य जाव समपन्ने एवं खलु कण्हे वासुदेवे अरहंग अरिठणे मिंग पाय वंदे निगय तंग नाय में अरहया विन्नाय में अरहया सुय में अरहया सिट्ठ में अरहया भविष्य कण्हस वासुदेव सतंग नज्जैणं कण्हे वासुदेवे ममं किर्ण विकुमारेण मारे सैति कट्टु भीय सयाओगी हव पड़ी निखमे निखमय पड़ी निखमिता कण्हस वासुदेव स बारवै नैरिंग अणु भविष्य मानस पूर्व सपिखं सपखिं सपड़ी दिसिंह हवम आ गए तैणंग से सोमिले माहणे कण्ह वासुदेवं सहसा पासिता भीये ठिये चे ठिये भेणं कालं करी कारी करिता धरणी तलं से सवंगे हिंग धसती सणी वडिये। और जैसे ही वो वापस लौट रहे हैं और भगवान ने जैसा जैसा फरमाया है, जैसा जैसा बताया है, उसी के अनुरूप जैसे ही सूर्य उदय होते ही सोमिल ब्राह्मण के मन में आया कि पता नहीं जब उसको पता चलेगा श्री कृष्ण वासुदेव, क्योंकि उनके तो हजारों सूचनाओं के साधन है, वो तो जान ही जाएंगे कि मैंने उनके भाई की हत्या की है। और जैसे ही सुबह का समय हुआ और उसी सुबह सुबह वो लोग तो भगवान के चरणों में वंदन करने गए हैं और इधर सोमिल डर रहा है, क्योंकि पाप करने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। जहर खाने वाला व्यक्ति भले एयर कंडीशन वाले रूम में भी चला जाए ना, मुझे चैन पड़ जाएगी, चैन नहीं पड़ेगी, मौत जरूर आएगी, तड़प तड़प करके मरेगा। इसी प्रकार पाप करने वाला कभी भी चैन से नहीं सो सकता, चैन से उसको एक पल भी गुजारना मुश्किल है। वो भयभीत है कि कृष्ण वासुदेव को पता चलेगा, पता नहीं वो कौन सी कुमौत से मुझे मारेगा, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं। और कृष्ण वासुदेव सुबह सुबह उनके दर्शन करने भी जाएंगे और भगवान उन्हें सब कुछ बता देंगे, और जब बताएंगे तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, इसका तो सोच करके ही रोम रोम कांप रहा है। और डर के मारे सोचता है मैं इस नगरी को छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊं, और जैसे ही
निकल रहा है गलियों से कि वो तो राजमार्ग से आ रहे होंगे, मैं गलियों से निकल जाता हूँ। और जैसे ही निकल रहा है और उधर से हाथी के औदे पर बैठे हुए श्री कृष्ण को जैसे ही देखा और उनको देखते सार ही मानो हार्ट अटैक, हार्ट कोलैप्स हो गया। डर के मारे ऐसा धक्का लगा वहीं गिर गया। शरीर भेद अर्थात इस पिंजरे से प्राण पखेरु उड़ गए। और जैसे ही ये दृश्य उन्होंने देखा और श्री कृष्ण पहचान गए ये वही है जिसने मेरे निरपराधी उस निष्पाप उस सहज मूर्ति उस इनोसेंट से मेरे छोटे भाई को अकाल मृत्यु का ग्रास बनाया। तैणंग से कण है वासुदेव सौमिलंग महाणंग पासई पासिता एवं वयासी ए सणंग भो देवाणु व्यासे सौमिले माण्य पथ्ये पथ्ये जा परिवज्जिए जेण ममन सोहय रे कर्णीय से भार्य गसुमाल्य अणगार्य काल्य चेत जीव्या गौरवी अति कट्टु सोमिलंग माहणंग पाणे हिं कड्ढावे कड्ढाविता तंग भूमिंग पाणियेण अभोखावे अभोखाविता जेण सय गिह तेण उवागय स्वयं गिहाणो पविठे एवं खलु जम्बू सम्रणं भवया भगवया जाव संपत्तेण अठमसंग स अंतगढ़ तच्च सवग सठमस झण स्वयमठे पणत्ते अठंग अझण समत्तं। सोमिल जैसे ही वहां डर के मारे धरती पर धड़ाम से गिरा है और उस शोर में सबको पता चल गया ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, गज सुकुमाल का हत्यारा है। और जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण ने उस सोमिल ब्राह्मण को देखा, उस डेड बॉडी को देखा और कहने लगे ये वही दुष्ट नीच है जो अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला, श्री हरि से रहित, जिसने मेरे सहोदर छोटे भाई गज सुकुमाल अणगार को अकाल में ही बेचारे को मौत का ग्रास बना दिया, जीवन से रहित कर दिया। ऐसा कह करके सोमिल ब्राह्मण के उस शरीर को चंडाल पुत्रों को बुला करके उसको अपने नगर से निकलवाते हैं और उस भूमि को शुद्ध जल से शुद्ध करवाते हैं, धुलवाते हैं कि इस पापी नीच का देह यहाँ पड़ा है, इसको अच्छे से साफ करो कि इसका एक अंश भी मेरी नगरी में ना रहे। और वहां से आकर के अपने घर महलों में आते हैं, मन कहाँ लगता है। और भगवान महावीर स्वामी ने जैसा जैसा ये घटनाक्रम सुनाया है वो घटनाक्रम आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने सुना और आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने जम्बू स्वामी जी को सुनाया कि मैंने इस अध्ययन का, इस तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का ये अर्थ भगवान से सुना था, सो आपको सुनाया। मैंने अपनी ओर से इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं। नवमस उखेवाओ एवं खलु जम्बो तेणं काल्याणं तेणं सवेणं बारवये नैर्य जहा पड़मय जा वीर तत्णं बारवये नैर्य बलदेव नामम राया होता वन्नो तत्सणं बलदेव सरन्नो धारणी नामम देवी होता वन्नो तैणं साधारणी सियं सुमिणे जहा गोय में नवरं सुमुहे नामं कुमारे पन्नासं कन्नाओ पन्नासं दाओ 14 पुवाइंग हिज्जैवी संगवा साई परियाव से संग तंग चेव जाव से तुंजे सिद्धे निखेवो। उस 8वें अध्ययन में तो गज सुकुमाल जी की सम्यक आराधना, समताशीलता, सहनशीलता हमें क्या संदेश देती है कि हे आत्मा, मुक्ति का घर बहुत दूर है। तो छोटी छोटी तपस्या या छोटे पच्चखान करके सोचे मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी बन गया, मैंने ये अध्ययन कंठस्थ कर ली, मैं तो बहुत बड़ा स्वाध्यायी बन गया। बल्कि उस मोक्ष महल का दरवाज़ा छोटी छोटी सिर्फ साधना से खुलने वाला नहीं, उसके करीब तो पहुंच सकते हैं मगर वहाँ उस दरवाजे को खोलने के लिए इस गज सुकुमाल की तरह महासमता का सागर भीतर प्रकट करना पड़ता है। कोई गाली दे, कोई प्यार दे, कोई मारे, कोई आग भी लगा दे तो भी उसका प्रतिकार नहीं। क्या चिंतन कि मैं आत्मा हूँ और यदि कोई मेरे कर्म काटने में सहयोगी बनता है
तो मुझे उस पर रोष नहीं करना। और रोष की दशा में कोई तप भी सार्थक नहीं, वह तो अज्ञान दशा की तपस्या है। और भगवान ने क्या उपदेश दिया? कर्म काटने के लिए तप करना है, कर्म काटने के लिए स्वाध्याय करना है, कर्म काटने के लिए सेवा करनी है कि मेरे भीतर इतनी सहनशीलता बढ़ जाए, मैं इतना क्षमा सागर बन जाऊं कि मैं आने वाले हर कर्म के उदय अवस्था में समभाव रख सकूं। तो 8 अध्ययन तीसरे वर्ग के कंप्लीट है। 9वें का पाठ पढ़ दिया है, कल इसका अर्थ करेंगे इन्हीं मंगल भावों के साथ। ओम शांति।